पढ़ना है ओम प्रकाश वाल्मीकि? नहीं, जूठन पाठ पढ़ना है। कौन पाठ पढ़ना है? जूठन। लेखक का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि, पाठ का नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि नहीं है। हम लोग को जूठन पाठ पढ़ना है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जीवन परिचय को भी थोड़ा सा कैसे होना देखना पड़ेगा कि जीवन परिचय से भी सवाल आते रहते हैं, ठीक है ना। तो इनको जन्म कब होता है? तो 23 जून 1950, है ना। और जन्म स्थान कहाँ में? बारला, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश। अधिकांशतः कब उत्तर प्रदेश को देखने को मिलता है, कहा कि उसका क्षेत्रफल भी ज्यादा है ना। और दिल्ली जो कि शिक्षा के केंद्र बन जाता है, प्रयागराज शिक्षा के केंद्र बन जाता है, जेकरा वजह से, है ना, ओखने सबके सब में योगदान ज्यादा है। माता पिता का नाम मकुंदी देवी और छोटन लाल। मम्मी का नाम कौन है? मकुंदी देवी। पापा का नाम छोटन लाल। पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? तो अक्षर ज्ञान का परम मास्टर सेवक राम मसीही के खुले, है ना, बिना कमरे बिना टाट चटाई वाले स्कूल से पढ़े हैं। सोच लो, इनका स्कूल कैसा? एकदम खुला में, बिना कमरा और बिना टाट चटाई वाला स्कूल। तुम लोग कितना खुद नसीब हो कि उस हमसे परे हो, है कि नहीं। इनके उस समय अवघड़ी रेगनीवा के कंटवा पर घोल्टा घोल्टा के गुरुजी मार मारते थे। बदमाशी करेगा, अंटा खेलेगा तू, अंटा पकड़ के, और 4 गो टीम जाता था, पकड़ के लाता था चारों हाथ गोड़, और जहाँ छटपटाता था छोड़ देता था और पीठ उठ छिला जाता था। इसलिए डायरेक्ट आवाली गुरु जी तक के। यहाँ पे कहा आओ का बाद, उसके बाद फिर कहा प्राइमरी स्कूल में पढ़े, फिर 11वीं कक्षा में बारला इंटर कॉलेज से। 11वीं कहाँ से? हाँ, है ना। और फिर कहा हुए कि लेकिन 12वीं के परीक्षा फेल हो गई। 11वीं तो पास हो गए, 12वीं में कच्चे हो गए फेल। काहे कि उस समय ऐसा प्रावधान था, लेकिन अब तो है नहीं ऐसा कि 11वीं में फेल होगा, है। लेकिन अब से कुछ दिन में, जैसे कि 9th 8th के रिजल्ट है, अभी 8वां तक के रिजल्ट में 99% तक सब लेकिन पास हुआ है, लेकिन 1% फेल हुआ, जो कि अंतिम समय तक उसको कच्चे करना, क्लास करना है 2 घंटा के। और 12वीं में कच्चे हो गए फेल, है ना। तो इसलिए फेल हुआ कि ध्यान से पढ़ाई का, नहीं ना कि लेखक फेल हो गए तो हम फेल हो जाएंगे, तब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोशिश करते रहना चाहिए हमेशा, जीवन से हो सकता है कुछ परिस्थिति हो जेकरा वजह से कच हो गए, फेल हो गए। और फिर कच के फिर बारला कॉलेज छोड़ करके डीएवी कॉलेज में चल गए, है ना। और देहरादून में एंट्री लिए। कौन में? देहरादून में। 12वीं फिर कौन स्कूल से किए? डीएवी। कौन? है ना, डीएवी इंटर कॉलेज से। कहाँ में? देहरादून से। और कई वर्षों तक पढ़ाई बाधित रहा इनको। फिर कई साल तक पढ़ाई कुछ रहा, रुका रहा। 1992 में हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल श्रीनगर विश्वविद्यालय में कच्ची कर लिए, नहीं कर लिए, ठीक ना। मास्टर की डिग्री प्राप्त कर लिए हैं, है ना। और फिर वृत्ति माता की 12वीं कक्षा में ही ऑडियंस फैक्ट्री देहरादून में अप्रेंटिस की नौकरी करे। 12वीं कक्षा जब थे तो कौची की नौकरी किए थे? अप्रेंटिस के, ठीक ना। और फिर चांदा महाराष्ट्र, और फिर ड्राफ्टमैन की नौकरी किए, है ना। इस तरह से काफी अधिकारी के रूप में काची करते हैं, काम करते हैं। इनको काफी ज्यादा सम्मान भी मिलता है। कौन कौन सम्मान मिला है? पहला डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, कब? 1993 में। क्वेश्चन पूछ दिया है। अब सोच लो कि और कौन वाला पूछ सकता है, नाम कहाँ मिला? परिवेश सम्मान कब मिला? 1995। जय श्री सम्मान कब मिला? 1900। कथा क्रम सम्मान 2000। अब इनका मुख्य कृतियां कौन है? पहला जूठन। जूठन जो है कोई कृति नहीं है, उनकी आत्मकथा। आत्मकथा मैंने कहा वो खुद झेले हैं, उनको परी बात बीता है, हुआ है, ठीक ना। और सलाम घुसपैठिए, इस हमको चाहिए कहानी है। सदियों का संताप वश, है ना, बहुत हो चुका है अब और नहीं, इसमें कविता है। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, जो कि आलोचना है। महाराष्ट्र में मेघदूत नाम के वो नाटक की संस्था स्थापित किए हैं, और इसी माध्यम से नाटक के साथ मंचन का निर्देशन भी किए हैं। कौन? ओम प्रकाश, ठीक है ना। ये कवि काफी ज्यादा मात्रा में जाति प्रथा इसम का विरोध करते हैं, है ना, लेकिन है ना, इन्हें काफी कच्चे करना पड़ता है, झेलना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को झेलना पड़ता था, है ना। इनको पुरस्कार भी मिला है। और इसके बाद इसको मैं कहता है कच्चे कि ओम प्रकाश के वाल्मीकि आत्मकथा जूठन में पाठक का वर्ग ध्यान आकृष्ट किया है, माने कि पढ़ने वाला का ध्यान आकृष्ट किया है इसमें। किस प्रकार से, है ना, तुम लोग जितना आराम में एकदम पंखा चलते ऐसे चलते रूम में पढ़ रहे हो ना, ऐसा सुविधा नहीं मिलता है ना। और बननागे के रूप में इस अंश से संपूर्ण आत्मकथा पढ़ने की प्रेरणा जगती है, और इनके संकलित अंश वास्तविक है और वास्तविकता के माटी के पानी के एकदम सही खमने। इस तरह से एकदम किसी तरह से कोई कसौटी नहीं की, कि बनावटी करके लिख दिए हैं। जो बीता है ना, हो सकता है शायद उसमें कुछ कट ही जाए बात, लेकिन आगे से कुछ बनावटी नहीं लिखा। इसको पढ़ने के बाद मन पर काफी ज्यादा गहरा प्रभाव पड़ता है, ठीक ना। देखो इनके बारे में वो कच्चे जयप्रकाश करदम जी कहते हैं कच्चे कि सैकड़ों जातियों में विभक्त दलित समाज जितना विविध आयामी है, उसको उतना ही समस्या के रूप है ना। प्रत्येक जाति के कुछ विशिष्ट समस्या है, किंतु अभाव उड़ितपन सभी दलित के और सबसे बड़ा सत्य समस्या
है ना। सब कुछ ना कुछ समस्या है, लेकिन कुछ समस्या एकदम कॉमन सा है, जैसे कि उसको अधिकार नहीं देना सब चीज के, है ना। पानी पीने तक के अधिकार नहीं, किनको याद है, भीमराव अम्बेडकर जी खुद अपना आत्मकथन बोले। सुनने तक के अधिकार नहीं, अगर कोई काम सुनने में चल जाए, दर्शन हो जाए तेरी एक खचड़ा, और तरह तरह से कितना, है ना, कैसन को भाग के मुंह देख ली, माने कि कुछ भी, है ना, इस तरह से। और उसको केवल एक ही हथियार से मारा जा सकता है, वो है एजुकेशन, शिक्षा। एकरे सहायता से, एकरे मदद से सब जगह सम्मान के काबिल हो, ठीक ना। और इसमें समाज शास्त्र शोषण के अपना नियमित मायने रखा है। जीवन के शिक्षा कितनी आवश्यक है इसका एहसास नहीं हो सकता उसको, किसको, जब तक कोई शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। शिक्षा ग्रहण करेगा उसके बाद जो सम्मान प्राप्त करेगा उसको पता चलेगा कि हाँ शिक्षा के काम पावर है, ठीक है ना। तो इसके बाद क्या आता है, पाठ आता है